हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में देश में मृत्यु दंड के तरीके को लेकर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि फांसी के रूप में मृत्यु दंड देना अमानवीय है, असभ्य है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल केंद्र किसी दूसरे विकल्प के लिए राजी नहीं है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत के लिए मौजूद हैं पवन जल्लाद जी। देश में गिनती के जल्लाद हैं, उनमें से एक हैं मेरठ के रहने वाले पवन जल्लाद, जिन्होंने निर्भया केस के चारों दोषियों को फांसी पर लटका दिया था। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं खुद पवन जल्लाद जी। पवन जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है? आप कह रहे थे कि फांसी का जो डर है वो दोषियों पर होना चाहिए और फांसी ज़्यादा अच्छा विकल्प। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ रस्ते वाली फांसी ज़्यादा विकल्प, क्योंकि डर पैदा होता है। फांसी का नाम सुनते ना आधे दम निकल जाते हैं बुजुर्गों के। ये इंजेक्शन का नहीं चलेगा यहाँ, ये विदेशों में चलता रहे। विदेशों में क्या है, हमें विदेशों से कुछ नहीं लेना, हमें तो अपने संविधान से लेना है, कानून के दायरे में। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर राजी होता तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि फांसी का ही प्रोविजन चलेगा। समझे, 30 मिनट के अंदर इसमें दम निकल जाते हैं, प्राण निकल जाते हैं, वेरी हैंग हो जाता। लेकिन इंजेक्शन का तो मुझे आइडियली कितनी देर में वो मौत हो जाए, कितनी देर में नहीं। तो यहाँ तो परंपरा जो जब से चलती आ रही है, फांसी की ही परंपरा चलती आ रही है। मैं फांसी के ही जो विषय में राजी हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट का मैं जो है आदर करता हूँ और उनको सम्मान करता हूँ। जो उनका निर्णय है वो मुझे मानने होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अमान्य कहा, मना कर दी कि क्या ये नहीं फांसी ही रहेगी, तो मैं उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ। ये नहीं कि मेरा भाई बिजनेस है, मेरा काम है, हाँ। ये नहीं है। लेकिन जो फांसी का जो रोल होगा ना, उससे बुजुर्ग डरेगा। एक बार जो भी कुछ भाई अगर वो करता भी डरेगा कि यार फांसी तो बहुत खतरनाक है। तो इसलिए लेकिन दर्द है इसके अंदर, तड़प है इसके अंदर। पता चलेगा जब दूसरे के बहन बेटियों को जब हम ये लोग हवस का शिकार बनाते तो हैं, कह रहे हैं कि जघन्य अपराध करते हैं ये, हाँ, जघन्य अपराध करते हैं। तो एक आप कह रहे हैं कि खौफ होना चाहिए और दर्द वाली मौत होनी चाहिए, क्योंकि इससे एक संदेश समाज में जाता है कि आखिर अगर कोई इस तरह का जुर्म करेगा, इस तरह का दोषी होगा, तो उसकी रूह कांपेगी, ये देख करके कि किस तरह से लोग फांसी पर लटकाए जाते हैं। और आपने तो निर्भया केस में चार दोषियों को फांसी पर लटकाया था। जरा उस अनुभव के बारे में बताइए, जब चारों दोषी फांसी के फंदे पर लटक रहे थे, उस समय उनका चेहरा क्या कह रहा था और कितना खौफ था उनके चेहरों पर? खौफ तो जहाँ आदमी का 80 किलो वजन होता, 50 किलो 60 किलो रह जाता, क्योंकि फांसी का नाम सुनते ही तो आदमी आधा मर जाता कि पता नहीं मेरी कब मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। वो सोचता है कि मैंने अपराध किया, यार मैं अपराध नहीं करता तो आज मैं फांसी के तख्ते पर नहीं जाता मैं आज। तो इसलिए भी जो भी बुजुर्ग जो हो, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, उनकी रक्षा के लिए मैं उनकी रक्षा तो नहीं कर सकता। मैं तो इतना संत दे सकता हूँ कि जितने भी ये हवस के भेड़िए हैं, इनको जो इस कदर के फांसी के लायक है, उनको फांसी पर चढ़ाया जाए। तभी दूसरे उनके परिवार को शांति मिलेगी कि हाँ भाई मेरी बेटी के साथ इन्होंने जघन्य अपराध किया था, रेप किया था, हत्या की थी। उन माँ बाप को भी तो तसल्ली होनी चाहिए, उन माँ बाप की तो आत्मा को शांति मिलनी चाहिए जो अपने बच्ची के लिए भटकते हैं कि मुझे कब न्याय मिले। तो मेरी सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ये फांसी का कार्य बरकरार रखें और अपने संविधान की रक्षा करें। अपने संविधान की रक्षा करें, फांसी को बरकरार रखें। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने भी यही कहा कि इंजेक्शन देना व्यवहारिक नहीं है, और आप करें 30 से 40 मिनट लगते हैं मृत्यु 30 मिनट को आने में, 30 मिनट का वक्त लगता है जब फांसी दी जाती है। इंजेक्शन में तो वो तड़प नहीं रहेगी आगे। उसका आइडियली इंजेक्शन का कि वे तुरंत मर जाए, या लेकिन वो दर्दनाक तो नहीं है ना, वो तो आराम से मर जाएगा, मौत हो जाएगी। लेकिन जब तड़फेगा तो उसकी आत्मा ये कहेगी मैंने बहुत गलत करा जो आज मैं फांसी पर लटक के तड़फ रहा हूँ। जो भी बुजुर्ग
सोचेगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फांसी का खौफ बहुत खतरनाक है। तो आप कह रहे हैं कि फांसी का खौफ होना चाहिए, बिल्कुल। फांसी की सजा ही मृत्युदंड के रूप में होनी चाहिए, बिल्कुल। इसका कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। फांसी चली आ रही है, वर्षों से परंपरागत है, और परंपरागत इसलिए भी आपसे हम पूछ रहे हैं क्योंकि आपके दादा भी, आपके परदादा भी, वो भी पापा भी फांसी देते आए हैं मुजरिमों को, दोषियों को, और आपके पिताजी भी। हमको लगता है कि आपके दादा का नाम कानूराम जी था, उन्होंने उस समय कई फांसियां दी थी, आप उनके साथ भी जाया करते थे, आप जो है अपने पिताजी के साथ भी फांसी देने के लिए जाया करते थे? हाँ, मैं उनके साथ यानी कि दादाजी के साथ में जितनी मेरे प्रेरणा उनसे ली। अच्छा जी। तो जब आप निर्भया केस के दोषियों को फांसी पर लटका रहे थे तो आपने अनुभव बताया कि किस तरह से वो कांप रहे थे। तो ये कपकपी अपराधियों में रहनी चाहिए, और यही फांसी का तर्क है कि फांसी की सजा जब मिलती है तो रूह, आत्मा कांप जाती है कि अब मौत, जब वो काला कपड़ा जब डाला जाता है चेहरे के ऊपर, तब बहुत करीब आ चुकी है, बहुत करीब आ चुकी है। तो वो सोच रहा हो कि यार मैं आज ये काम नहीं करता, जंगल अपराध नहीं करता, मैं किसी के बहन बेटी के लिए रेप नहीं करता, हत्या नहीं करता, तो आज मुझे फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ाया जाता। तो मैं कह रहा हूँ जितने भी हमारे जो है रेप करने वाले हैं, सुधर जाओ, नहीं तो फांसी के तख्ते पर पवन जना हर समय तैयार रहेगा। और आप ये भी कह रहे थे कि जिन दोषियों को ऐसी सजा मिलती है, फांसी जल्दी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, जल्दी देनी चाहिए, ताकि एक संदेश भी देश में जाए। एक लंबा नहीं खींचना चाहिए, उसको लंबा नहीं कहते आप। 10 15 साल आप खींच देते हैं। आप ये 5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर उनका बिल्कुल जांच करके सही है, ये अपराधी है, उसको चढ़ा ही दे फांसी पे, ताकि आने वाला भी तो खोप गया। तो आप कह रहे हैं फांसी की संख्या बढ़नी चाहिए। जैसे आपने निर्भया के केस में 4 दोषियों को फांसी दी थी, उसके बाद से लेकर के अब तक तो कोई फांसी हुई नहीं। यानी कितने वर्ष बीत गए निर्भया केस लेकर? 2020 में 2020 में दी थी। 20 मार्च 20 मार्च 2020 को आपने निर्भया के 4 दोषियों को फांसी दी थी। क्या नाम था, याद है आपको? पवन, अक्षय, मुकेश और जी एक शायद मेरे नाम विले। अच्छा, चारों का नाम आपको एकदम याद है जी? उनके चेहरे भी अच्छी तरह से याद होंगे, चेहरों का खौफ भी अच्छी तरह से याद होगा, और ये फांसी का खौफ होता है। उन्होंने बहुत जंगल अपराध किया था, बस रेप किया था बेचारी की। ऐसी हजमत इन हवस के बिहाड़ों ने, हवस के भेड़ियों ने बहुत बुरी तरह से उसका शोषण, ऐसा बुरा मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। अच्छा, क्या लेकिन उनके अंजाम तक तो पहुंच तो गए वो, मैंने पहुंचा दिया। मेरा वादा था, मैंने कहा इनको जिस दिन भी फांसी, उनके 4 को अपने हाथ से चढ़ा। अच्छा, क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है फांसी के लिए? क्या क्या प्रक्रिया अपनाते हैं, कितने वक्त से अपनाते हैं, कितना वक्त लगता है? 2-3 दिन पहले ट्रायल कर देते हैं रस्ते का। अच्छा, ताकि रास्ता न टूट जाए, कोई बात ना हो जाए। उसको वेट किया जाता है, उसको जो भाई चाहे डैमी पे हो या बोरी पे हो, उनका जो वेट रास्ता चेक कर 2-3 दिन पहले कर देते हैं। उसके बाद जब उनका समय होता है फांसी का, उनको लिया के अपने काला कपड़ा डाला, पैर बांधे, उनको हाथ बांधे, लीवर खींच दिया जाता। अच्छा, सुपरिटेंडेंट साहब ने इशारा करते ही एकदम लीवर खींच दिया जाता। तो जब जैसे लीवर खींच दिया जाता है तो उसके बाद आप बता रहे हैं कि 30 मिनट तक उसके पैर हिलते रहते हैं, तड़पता रहता है, क्या होता है? पैर बांध देते हैं ना उसके, पैर बांध देते हैं जी। 30 मिनट तक उसके मतलब 15 मिनट में ही वो ठंडा हो जाता है, लेकिन 15 मिनट और लगा देते हैं ताकि वो थोड़ा सा और ठंडा होता है। हरकत क्या होती है, हरकत क्या होती है बॉडी में हरकत? तो थोड़ा पैर से थोड़ा सा हिला, जरा सा पैर भी हिला देता, कोई बात नहीं, झटकता थोड़ा सा, लेकिन पैर बांध देते हैं ताकि वो दीवार में ना मारे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जो है आधे घंटे बाद 30 मिनट बाद नीचे जाते हैं, उसको हार्ट चेक करते हैं, भाई वेरी हैंग, उस वक्त लटकाए रखो। सुप्रीम कोर्ट का कहना, जब तक उसके प्राण ना निकल जाए। इसी बात का जिक्र करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल हुई उसमें यही कहा कि भाई ये जो फांसी की मृत्यु होती है वो अमानवीय हो जाती है, ये असभ्य हो जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस पर ये विकल्प इसका नहीं हो सकता, लेकिन जो है ये जो इंजेक्शन वाला तरीका है, आपको लगता है कि ये उतना कारगर साबित नहीं होगा, ये विकल्प उतना ज़्यादा डर है ना, अपराधियों में डर पैदा रहता है कि यार पता नहीं कब हमें लटका दिया जाए। अच्छा, तो ये डर बरकरार रहना चाहिए, डर का बरकरार रहना चाहिए। अच्छा, अमेरिका का इम्तहान दिया कि एग्जाम्पल देते हैं, अमेरिका को उदाहरण दिया गया कि भाई वहाँ पर तो इंजेक्शन से ही मृत्युदंड दिया जाता है। अमेरिका दूसरे देशों से क्या मतलब? अच्छा, हमें तो अपने देश का, अपने संविधान को देखना है। हमारा संविधान सही है। अच्छा, अपनी जगह जो चलता आ रहा है वो बिल्कुल सही, बिल्कुल फिट है। लेकिन ये जो भाई लेट दे रहे हैं ना फांसी, बहुत जल्दी कर देनी चाहिए। 5 साल के अंदर
उसको निपटा देना चाहिए। 15-15 साल में जाते हैं। आपने अपने जीवन में कितनी फांसी दी अब तक? मैंने तो अपने दादाजी के साथ 5 दी थी फांसी मैंने। हम्म। अपने दादा वही मेरे गुरु है। वो गुरु है। और कालूराम जी। हाँ जी, कालूराम जी तो। और 4 मैंने अकेले लगी थी, जो मेरा तजुर्बा था। 4 आपका अकेले का निर्भया केस वाले मामले में, वो आपका अकेले का तजुर्बा है। बाकी आप कालूराम जी यानी अपने दादाजी के साथ जाया करते थे। 5 फांसी तक दी थी, यानी कुल 9 फांसी एक तरह से आपने देखी है अपनी आंखों के सामने। 4 तो आपने खुद ही अपने हाथों से जी। संतुष्टि मिलती है जब इस तरह की संतुष्टि मिलती है, उसके माँ बाप को संतुष्टि मिलती है। जिनके बेटी का रेप किया, हत्या की, उनके भी तो कुछ सम्मान हो गया। हमारी बेटी पढ़ी लिखी बनेगी, इंजीनियरिंग बनेगी, और जी IAS बनेगी, IPS बनेगी, उनके भी तो अरमान है। जो उनके अरमान तो बेचारे ये हवस के भेड़िए खत्म कर देते हैं। अच्छा, आप लगातार इस बात पर भी निगाह रखते होंगे कि भाई इस केस में क्या हुआ, फांसी अगर दी गई तो उसके लिए अब क्या हो रहा है, निगाह रखते हैं। तो देश में अभी कितने ऐसे मामले चल रहे होंगे जिसमें फांसी की संभावना है आने वाले दिनों में? ये तो काफ़ी है। अच्छा, काफ़ी है। जैसे आप फांसी दिए जा रहे हैं, अच्छा, उनको निपटारा भी तो करिए। हाँ, अब ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हो गया, ऑर्डर करें आप, ऑर्डर 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में उनको निकाल कर खत्म करो। एक उत्तर प्रदेश का ही मामला था यहाँ का, संभल के आसपास का, हाँ, महिला का हाँ। वो तो होता है उसका जो शबनम और चली, हाँ, उसमें क्या उसका हुआ? भी चल, उसका मैं कह नहीं सकता, उनका भी चल रहा है। अच्छा। अब ये भी अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जाना। निगाह आपकी डटी रहती है, जमी रहती है हाँ। कि भैया फांसी के लिए बुलावा आपको आए। नहीं, मैं तो चाहता हूँ, लेकिन ये मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे समाज में ये चीज़ ना रहे। अच्छा, आप देश के इकलौते जल्लादों में से एक हैं। कितने जल्लाद होंगे देश में? इंडिया में तो 4-5 थे। अच्छा, लेकिन अब 2 ही रह गए। एक लखनऊ में, वो तो बेचारा बुढ़ा है। अच्छा, अहमद जी, अच्छा। उससे तो काम नहीं आता, काम उससे नहीं जाता। अच्छा, तो मतलब एक तरह से देश के इकलौते जल्लाद आप। जी, अच्छा, जहाँ हमारी लखनऊ गवर्नमेंट भेजती हूँ बजाना। अच्छा, आप देश के इकलौते जल्लाद हैं। आप कह रहे हैं कि मात्र 2 जल्लाद देश में हैं। आर्थिक रूप से भी आप बेहद कष्ट उठा रहे हैं। क्या आपका घर कि आप काशीराम आवास कॉलोनी में रहते जी। हैं, अकेले रहते हैं, आपकी 5 बेटियाँ हैं, आपके 2 बेटे हैं, और उनकी शादियाँ भी करनी हैं, जिम्मेदारियाँ हैं। कैसे निभाते हैं जिम्मेदारियों को, और कितना आपको जेल से कितना आपको पैसा मिलता है? 10,000 रुपये। ये बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, मैंने दे रखा है। अच्छा, कितना होना चाहिए? कम से कम 25,000 तो होने चाहिए, कम से कम आजकल के जमाने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आप क्या अपील करना चाहते हैं? तो उनसे कहता हूँ कि मेरा वेतन बढ़ा दिए, और मेरे एक आयुष्मान कार्ड नहीं बन के दे रहा। अच्छा, हाँ, कहते 70 साल का होनी चाहिए। काशीराम जी, काशीराम आवास कॉलोनी में आप रह रहे हैं। मेरी वाइफ बीमार रहती है हरदम 24 घंटे। अच्छा, मैं भी थोड़ा सा रहता हूँ, तो मैं एक्टिव हूँ, लेकिन बीमारी का तो कुछ पता नहीं कब आ जाए। लेकिन आयुष्मान कार्ड तो होना चाहिए। जिसे योगी जी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरा आयुष्मान कार्ड बना जाए। मेरी केंद्र सरकार से भी मेरी जो है हाथ जोड़ के विनती है कि मेरा आयुष्मान कार्ड अप्लाई मैंने करा, लेकिन कहते 70 साल की होनी चाहिए। 63 साल की मेरी उम्र है। जो सच है मैं तो सच बोल रहा हूँ, उसमें 70 साल होना चाहिए, तब वो बनेगा। तब बनेगा। अब क्या करेंगे? मैं मोदी जी, मेरे संदेश है, मेरा मोदी जी आपसे मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरा वेतन बढ़ा दिया जाए, और मेरी सुप्रीम कोर्ट से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, इस संविधान को बरकरार रखने के लिए फांसी ही सही है। जी, तो देखा आपने कि किस तरह से पवन जल्लाद जी हैं, देश के गिने चुने जल्लादों में से एक हैं, जो बार बार यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बिल्कुल सही है, सिर माथे पर है कि फांसी ही एकमात्र विकल्प होना चाहिए। फांसी विकल्प इसलिए क्योंकि फांसी में खौफ है, फांसी में डर है, फांसी में भय है, और फांसी अगर दी जाती है तो दोषी की आत्मा तक कांप जाती है। इंजेक्शन को वो सिरे से निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंजेक्शन में वो बात नहीं जो फांसी में है। फांसी परंपरागत है, इसे बरकरार रहना चाहिए। साथ ही साथ पवन जल्लाद जी अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर भी बेहद चिंतित रहते हैं। पवन जल्लाद जी का कहना है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं कि जेल से जो उन्हें आजीविका चलाने के लिए मात्र 10,000 रुपये दिए जाते हैं, वो बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया जाए। हाथ जोड़े तो हुए हैं, हाथ जोड़ करके अपील कर रहे हैं। योगी जी अगर मेरे बच्चों की तरफ देखते हैं, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं इतना वो नहीं एक्टिव। आप मेरा घर देख लीजिए, आके मेरा कंडीशन देख लीजिए, और मेरी वाइफ का, मेरी बच्चों का भी आयुष्मान कार्ड, मेरे बच्चों का मेरा बन जाए, मेरे वाइफ का बन जाए। ये बहुत गरीब है संजो, और मेरा आप सबका मानदेय बढ़ा रहे हैं, मेरा भी मानदेय बढ़ा दीजिए।
आपकी बड़ी कृपा होगी। अच्छा, मानदेय अगर बढ़ जाएगा तो कौन सा गाना गाएंगे? अगर मानदेय बढ़ जाता है तो धन्यवाद स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन सा गाना सुनाएंगे या योगी जी को कौन सा गाना सुनाएंगे? सुना दीजिए कोई गाना, मैं जिंदगी के साथ निभाता चला गया। बस यही और क्या। गुनगुना दीजिए, गुनगुना दीजिए आदमी मीटिंग के अंदर। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला, बर्बादियों का जश्न बनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। वाह, क्या बात है! ये है पवन जल्लाद जी, वन एंड ओनली पवन जल्लाद इन दिस कंट्री। और जिस तरह से वो जिंदगी को जीते हैं और उन्होंने ये इस गीत के माध्यम से दर्शाया है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। पवन जल्लाद जी पीएम मोदी और सीएम योगी से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी तरफ सरकार नजरें इनायत करे। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।